हेलो एवरीवन। तो जैसा कि वीडियो का टाइटल देख के आपको पता चल गया होगा कि इसमें हम NICL AO मेंस का रिज़ल्ट जो कल आउट हुआ है और काफ़ी टाइम बाद, जिसका हम बहुत टाइम से वेट कर रहे थे, क्योंकि क्या था कि बहुत सारे एग्ज़ाम्स जो AO मेंस के बाद हुए थे उनके भी रिज़ल्ट हम एक्सपेक्ट कर चुके हैं, देख चुके हैं। बट इसका जो AO मेंस का रिज़ल्ट था वो हमारा बहुत टाइम से नहीं आ रहा था, जो फाइनली कल आ गया। तो ये उसी के लिए है कि उसमें हम डिस्कस करेंगे कि जिन बच्चों का वो क्वालिफाई हो गया पेपर, उनके लिए आगे के लिए क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। ठीक है। और जैसे कि हमको पता है कि जो नवंबर है इसमें हमारे बहुत सारे एग्ज़ाम्स जो है लाइंड अप हैं। तो जैसे कि कुछ बच्चे जो ऑलरेडी बैंकिंग इंडस्ट्री में होंगे और फिर भी वो कुछ अपने आगे दूसरी जॉब के लिए ट्राई कर रहे होंगे, या मान लीजिए क्लरिकल कैडर में होंगे, वो चाह रहे होंगे कि हम PO में ज्वाइन कर ले, या IBPS के थ्रू उनको कोई पर्टिकुलर बैंक मिला होगा जिसमें वो बैंक चेंज करना चाहते होंगे इस ईयर एग्ज़ाम दे के अच्छे मार्क्स स्कोर करके। ये कुछ लोग अपनी पोस्टिंग की वजह से ट्राई कर रहे होंगे कि हम चेंज कर ले। तो और साथ में अगर उन्होंने JAIB का पेपर मतलब फॉर्म फिल किया होगा तो उनका वो भी एग्ज़ाम होने वाला है। तो इन शॉर्ट नवंबर जो है हमारा सारे एग्ज़ाम से पैक्ड है। और अब हमारा NICL AO का मेंस का भी रिज़ल्ट आउट हो चुका है। तो अब हमारे लिए एक आगे, अगर हमने क्वालिफाई कर लिया है तो हमारे लिए ये आगे होगा कि हम उसके जो इंटरव्यू है उसकी प्रिपरेशन कैसे करेंगे, हमारा क्या अप्रोच होना चाहिए। और अभी तो देखिए बस मेरिट लिस्ट आई हुई है, हमें मार्क्स नहीं पता है। तो मतलब हम, अगर हमारा नाम उस लिस्ट में है या रोल नंबर हमारा उस लिस्ट में है, तो भी हम बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं कि, मतलब ये मान नहीं सकते हैं कि हमारा फाइनल सिलेक्शन हो ही चुका है। क्योंकि जो मेंस में बच्चे शॉर्टलिस्ट होते हैं वो 1:3 या 1:5 के रेशियो में एज़ पर नोटिफिकेशन सेलेक्ट होते हैं। तो बहुत से बच्चों का, इनफैक्ट मेरा ही बहुत सारे एग्ज़ाम्स में ऐसा हुआ था जिसमें मेरा मेंस क्वालिफाई होता था, मैं इंटरव्यू के लिए एलिजिबल होती थी, लेकिन जब फाइनल रिज़ल्ट आउट होता था तो उसमें मेरा नाम नहीं होता था। तो खैर, इसके लिए इस चीज़ को सोच के बहुत ज़्यादा नेगेटिव भी नहीं होना है कि नहीं सिलेक्शन नहीं होगा। बिल्कुल 100% पॉजिटिव रहना है, अप्रोच हमेशा हमेशा ही पॉजिटिव रखनी है। लेकिन साथ में इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि जैसे हमारा एक रिज़ल्ट क्वालिफाई हो गया या हमने एक स्टेप, मान लीजिए फेज़ 2 है हमारा मेंस, वो हमने क्वालिफाई कर लिया, तो अब हम एकदम इस चीज़ को मान ले, बाकी कोई प्रिपरेशन सीरियसली ना ले, ये जो हमारे अपकमिंग एग्ज़ाम्स है उसको फॉर ग्रांटेड ले लें, या हम अपने कमिंग इंटरव्यू को ही फॉर ग्रांटेड ले लें, तो ये बहुत बड़ी गलती होगी हमारी। क्योंकि जो चीज़ हमारे इतने पास आ चुकी है उसके लिए हमें अपना और ज़्यादा बेस्ट देना है, ताकि हम उसको फाइनली पूरी तरीके से सिलेक्शन ले पाए। ऐसा नहीं है कि हमें बस मेंस क्वालिफाई करना हमारा टारगेट था, प्रीलिम्स क्वालिफाई करना हमारा टारगेट था, या चलिए लास्ट ईयर हमारे प्रीलिम्स नहीं क्वालिफाई होते थे तो इस ईयर हमने प्रीलिम्स क्वालिफाई करना स्टार्ट कर दिया, तो ये हमारी ग्रोथ है। बिल्कुल ये सब थॉट्स अपने माइंड में कभी भी लेके नहीं आने हैं। हमारा बस एक ही टारगेट है कि हमें फाइनल सिलेक्शन लेना है बस। और कौन से एग्ज़ाम्स हमारे पास होते जा रहे हैं, प्रीलिम्स क्वालिफाई कर रहे हैं, मेंस क्वालिफाई कर रहे हैं, इन सब से हमारे अप्रोच में कोई भी चेंज या प्रिपरेशन में कोई भी चेंजेस नहीं आने चाहिए। मतलब अभी भी हमें उतनी ही शिद्दत से अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू रखनी है जितना हम डे 1 पे थे। क्योंकि ये फाइनल सिलेक्शन नहीं है, इट्स जस्ट कि हम बस एक जगह से हमने अपनी जर्नी स्टार्ट की थी और अभी हम फाइनल डेस्टिनेशन पे नहीं पहुंचे हैं, अभी जस्ट हाफ वे क्रॉस किया है हमने। ठीक है। तो बस ठीक है, जिन बच्चों का सिलेक्शन हो चुका है, मतलब सॉरी, जिन बच्चों का कल की लिस्ट में नाम है उनके लिए ऑल द वेरी बेस्ट, मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस। क्योंकि आगे के लिए भी आप तभी एलिजिबल होंगे जब तक आप मेंस क्वालिफाई नहीं करेंगे। तो ये भी एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है और बिल्कुल पॉजिटिव रहना है। और अब जो जो इंटरव्यू होने वाला है, या जो कमिंग नवंबर दिसंबर में एग्ज़ाम्स है, क्योंकि बहुत सारे एग्ज़ाम्स हैं, जैसे SBI क्लरिकल का प्रीलिम्स का रिज़ल्ट आउट हुआ है तो बहुत से बच्चे उसमें शॉर्टलिस्ट होंगे, तो उनका SBI क्लर्क मेंस का पेपर होने वाला होगा।
फिर जिन बच्चों ने कल NICL AO मेंस क्वालिफाई किया उनका इंटरव्यू होने वाला होगा, RRB के एग्ज़ाम्स हैं। तो एग्ज़ाम्स अभी हमारे पास बहुत सारे हैं, तो हर एग्ज़ाम के लिए अब जैसे मान लीजिए आपने प्रीलिम्स के लिए एक स्ट्रैटेजी बना के रखी है, मेंस एग्ज़ाम के लिए एक स्ट्रैटेजी बना के रखी है और इंटरव्यू के लिए एक पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी है, तो आप जहाँ पे क्वालिफाई कर रहे हैं आपको सबके लिए एक पर्टिकुलर टाइम देना पड़ेगा कि आप इंटरव्यू के लिए एक पर्टिकुलर टाइम दे रहे हैं। क्योंकि अब ये देखिए प्रीलिम्स क्या है कि सारे एग्ज़ाम के प्रीलिम्स ऑलमोस्ट सेम है, तो आप प्रीलिम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो मान लीजिए आपने प्रीलिम्स की प्रिपरेशन कर ली, मेंस की कर रहे हैं तो कर ली, बट अगर आपको साथ में प्रीलिम्स की भी करनी है, मेंस की भी करनी है, इंटरव्यू की भी करनी है, तो ये चीज़ें एक दूसरे से डिफ़र कर जाती हैं। ठीक है, तो आपके पास एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी होनी चाहिए कि आप इंटरव्यू के लिए कैसे प्रिपेयर करेंगे, मेंस के लिए कैसे करेंगे और प्रीलिम्स के लिए कैसे करेंगे। ठीक है, तो ठीक है, इस वीडियो में बस इतना ही था, ये बस रिज़ल्ट डिस्कस करने के लिए था। और मेरे भी कुछ कलीग्स थे जिन्होंने, सबने नहीं लेकिन फिर भी 2 से 3 लोगों ने तो अपने पॉजिटिव रिज़ल्ट बताए हैं कि उन्होंने, उनका भी लिस्ट में रोल नंबर था, तो वो भी काफ़ी खुश थे। और हालांकि वो SBI में भी जॉब कर रहे हैं मेरे साथ, तो उनके लिए अभी फाइनल रिज़ल्ट का वेट है, उसके बाद फिर फाइनल डिसीजन क्या होगा उस पर भी हम एक बार डिस्कस करेंगे, एक वीडियो बनाएंगे जिसमें जो बच्चे ऑलरेडी किसी ऑर्गेनाइजेशन में किसी पोस्ट पे एम्प्लॉयड है और अगर उनका कोई पेपर क्वालिफाई होता है तो उनके लिए अप्रोच और या प्रेफरेंस क्या होनी चाहिए, तो उस पर हम एक बार बात करेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही था। अगला वीडियो हम एक अपलोड करेंगे जिसमें हम जो आपके NICL मेंस के इंटरव्यू के लिए स्ट्रैटेजी या सोर्सेज कहाँ से आप प्रिपरेशन कर सकते हैं या क्या क्या चीज़ें आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे, या बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जो फर्स्ट टाइम इंटरव्यू में अपीयर हो रहे होंगे तो उनके मन में बहुत सारे डाउट्स होंगे, तो उन चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही। और बाकी उन बच्चों का जिनका प्रीलिम्स क्वालिफाई हो गया था यूमेंस मेंस का, बट अनफॉर्चुनेटली कल के रिजल्ट में उनका रोल नंबर नहीं है, तो उनको तो और भी निराश नहीं होना है क्योंकि उनके पास और भी बहुत से मल्टीपल ऑप्शंस एकदम लाइंड अप हैं, तो बिल्कुल डीमोटिवेट नहीं होना है, प्रिपरेशन एकदम कंटिन्यू रखनी है अच्छे से। ठीक है, तो गुड लक, बाकी थैंक यू।